आजम खान बनेंगे अभिषेक बनर्जी, दर्ज हुई पहली एफआईआर, अमित शाह को भी देख लेने की धमकी। गंभीर धाराओं में अभिषेक को उठा सकती है सुवेंदु की पुलिस, लोकसभा की कुर्सी भी होगी रद्द। मंत्री दिलीप घोष का ऐलान, अभिषेक बनर्जी का होगा इलाज। टीएमसी के नेताओं में मची है भगदड़। बंगाल में एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई जिसका अंजाम कहीं आजम खान वाला तो नहीं होने वाला है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के दुलारे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे अमित शाह से पंगा लिया था। ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस और बुरी तरह 26 के चुनाव में हराएगा, ये चेतावनी देके मैं जाता हूँ। जिसका मतलब ये है कि सरकार बीजेपी की है और अभिषेक का नया ठिकाना बंगाल की सबसे बड़ी जेल हो सकती है। बंगाल पुलिस ने अभिषेक पर जो धाराएं लगाई हैं वो गंभीर हैं, जिसमें सीधे गिरफ्तारी, ट्रायल और सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 192 का मतलब है झूठे सबूत गढ़ना। कोर्ट इसे बहुत गंभीर मानती है। धारा 351(2) आपराधिक धमकी देना, किसी को डराना धमकाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। ये धारा इसलिए जोड़ी गई क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने शाह को धमकी दी थी कि 4 मई के बाद देख लेंगे। धारा 123 तो ऐसी है जिसमें भ्रष्ट आचरण के कारण उनकी संसदीय सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इसके अलावा भी कई धाराएं जोड़ी गई हैं। सुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष इसका ऐलान करते हैं और आगाह करते हैं अभिषेक बनर्जी का इलाज होगा। जिस अत्याचार के दम पर ममता बनर्जी सत्ता में बैठकर तमाशा देखती रही, अब उसका हिसाब होगा। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या उनके नेताओं ने जितना अत्याचार अनाचार किया, उस समय लोगों ने डर से शिकायत नहीं की थी और पुलिस भी शिकायत नहीं लेती थी। लेकिन अब पुलिस भी तैयार है और जनता भी तैयार है। हमें सबको न्याय दिलाना है। दिलीप घोष, मंत्री। यानी अभिषेक बनर्जी को 5 साल से ज्यादा तक की सजा हो सकती है, जिसका मतलब है आजम खान की तरह ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बुआ के दम पर अभिषेक को उछलना भारी पड़ेगा, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 को मोदिनीपुर की रैली में बनर्जी ने कहा था, আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। बंगाल की मीडिया ममता के भतीजे को युवराज बताती रही। साल 2009 में टीएमसी की युवा राजनीति में सक्रिय हुए और 2012 में ममता बनर्जी ने भतीजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। 2014 में मोदी लहर के बाद भी बंगाल में लोकसभा का चुनाव जीता। डायमंड हार्बर सीट से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। यानी ये वो चेहरा है जिसके नाम पर बंगाल में पूरा खेल चलता था। बंगाल में जनता की लूट पर अभिषेक बनर्जी का इशारा होता था। पुलिस मैनेज करने के लिए एक फोन कॉल ही काफी होता था। कहते हैं ममता बनर्जी का मैनेजर बन गया और बंगाल में जो कुछ होता उसे अभिषेक मैनेज करता। 39 साल के अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बजाय खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अब किस्मत का खेल देखिए, ना वो चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही सांसद रह पाएंगे और ना ही अमित शाह को धमकी दे पाएंगे। यानी सुवेंदु ने फाइल पर साइन कर दिया है और अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी तय हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।